भारत में एक ऐसे हवाला कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है जो चीनी नागरिक चला रहे थे। ये हवाला कारोबार 1000 करोड़ से भी ज्यादा का था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि पकड़े गए चीनी नागरिक के पास से बरामद भारतीय पासपोर्ट। ये पासपोर्ट मणिपुर के पते पर बनाया गया था। हवाला कारोबार में पकड़े गए चीनी नागरिक लुओ सेंग ने चार्ली पेंग के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था। बाकी चीन के नागरिक देश में वीजा पर थे। हवाला कारोबार के इस गिरोह में शामिल बाकी आरोपियों को इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, जिनमें से कई ऐसे चीनी नागरिक हैं जो वीजा पर भारत आए थे और इस हवाला कारोबार से जुड़े थे। सीबीडीटी के मुताबिक शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इस रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी और बैंक कर्मचारी शामिल थे। हालांकि सीबीडीटी ने कंपनियों का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है। सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी में हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 24 ठिकानों पर छापेमारी कर 1000 करोड़ रुपए के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया है। ये रैकेट चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर चला रहे थे। शुरुआती जांच में 300 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का पता चला, लेकिन यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी इस जांच में आगे और कई बड़े खुलासे होने हैं। भारत सरकार के चीनी कंपनियों की एप्लीकेशन को बंद करने के बाद भारत में रह रहे चीन के नागरिकों के चल रहे अवैध कारोबार पर यह पहला बड़ा एक्शन है। इनकम टैक्स को इस बात की जानकारी मिली थी कि देश में हवाला के जरिए करोड़ों का कारोबार हो रहा है और इसमें चीन के नागरिक भी शामिल है। इसी जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम के रिटेल शॉप, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापारियों के 24 ठिकानों पर यह छापेमारी की। इस छापेमारी में पता चला कि चीन के लोग भारत में बैंक अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंट के साथ मिलकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार चला रहे हैं। इन चीनी नागरिकों के कहने पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं और 40 बैंक खाते खोले गए, जिसके जरिए 1000 करोड़ रुपए का हवाला का कारोबार किया गया। लेन देन में हांगकांग और यूएस डॉलर का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही इन फर्जी कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए निकाले गए और फिर उनसे देश भर में अलग अलग जगह रिटेल शोरूम खोले गए।